केवल एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि 2008 में राजस्थान में एक चुनाव हुआ जिसमें सीपी जोशी, जो कि उस समय मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे, उनके मतदान पर वो सिर्फ एक वोट से हार गए थे। और यह जान करके आपको और आश्चर्य होगा कि उस समय उनकी पत्नी और बेटी दिन भर पूजा पर बैठी थी और वो वोट नहीं दे सकी, और वो सिर्फ एक वोट से हार गए और उनका सीएम बनने का जो ख्वाब था वो खत्म हो चुका था। एक उदाहरण और है, AR कृष्णमूर्ति जो कर्नाटक के थे, उन्होंने भी विधानसभा चुनाव लड़ा था और उनका ड्राइवर उनसे कहा था कि मुझे वोट देने जाना है तो मुझे छुट्टी दे दीजिए। उन्होंने छुट्टी नहीं दी, यह कह करके कि अगर छुट्टी दे दूंगा तो हमारा दिन भर का आवागमन रुक जाएगा और तुम्हारे एक वोट से क्या फर्क पड़ने वाला है, मैं तो जीतने ही जा रहा हूँ। और वो सिर्फ एक वोट से हारे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में आप लोग को पता ही है, उनकी जो सरकार एक वोट से गिरी थी। ऐसे कई उदाहरण है जो एक वोट से तख्ता पलट हुआ है। फ्रांस में राजतंत्र से लोकतंत्र आया सिर्फ एक वोट के कारण। अमेरिका की जो भाषा है, जर्मन से अंग्रेजी भाषा बनी सिर्फ एक वोट के कारण। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण है, इसलिए आप ऐसा न समझें कि हमारा वोट एक वोट कीमती नहीं है। एक वोट कितना कीमती है आप अंदाज लगा सकते हैं इन बातों से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः निवेदन करता हूं कि आप वोट जरूर दें, चाहे जिसे दें, लेकिन वोट देने जरूर जाए। हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि वोट दें, अपना मतदान दें, अपने मन से अपना नेता चुने और अच्छा नेता चुने जो हमारे देश का विकास कर सके। वोट देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर देश का विकास नहीं होगा, विकसित देश नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे हम। तो वोट देना बहुत ज़रूरी है। क्या हम लोगों को ज़रूरी से ज़रूरी वोट देना चाहिए। पहले हम लोग को वोट देना चाहिए, उसके बाद जलपान देना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि हम लोग के लिए वोट इतना इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग वोट देंगे तब हम लोग 5 साल का अपना जीवन तय कर पाएंगे कि हम लोग के साथ क्या होगा इन 5 सालों में, हम लोग का ग्रोथ कैसे होगा इन 5 सालों में। तो इसीलिए मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग को वोट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सभी युवाओं से मैं आग्रह करता हूँ कि वो लोग वोट दें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।